हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके इंडिया फर्स्ट पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार बोर्ड 10वीं के जो सब्जेक्ट ज्योग्राफी का जो नोट्स आपको बताया जा रहा है, जो डिस्कशन करवाया जा रहा है, तो उसका जो है ना पार्ट 3 यह वीडियो है। और अभी तक दोस्तों यदि पार्ट 1 पार्ट 2 यदि वीडियो आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जो है इस वीडियो में 125 क्वेश्चन टोटल कवर करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। और अभी तक हम लोगों ने 200 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में। टोटल जो है 325 क्वेश्चन जो है ना ज्योग्राफी के इस ऑब्जेक्टिव्स जो है ना नोट्स में आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आप अंत तक वॉच कीजिएगा। और दोस्तों, चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी भी तरीके का दोस्तों डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर 200 नंबर क्वेश्चन कल हम डिस्कस किए थे कि दुनिया की जो पहली पेपर जो मिल है उसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, तो वह हुई थी जर्मनी में। 201 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि 201 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन यहाँ पर है कि परिवहन का सबसे सामान्य और सुलभ और सुगम साधन को किसे माना जाता है, तो सड़क मार्ग को माना जाता है। यहाँ दोस्तों ट्रांसपोर्ट का जो सबसे बेहतर जो साधन माना जाता है, किसे माना जाता है, सड़क मार्ग को, क्योंकि ये जो है ना सस्ता भी होता है और सबसे सुलभ और सुगम माना जाता है। ठीक है, 202 नंबर क्वेश्चन दोस्तों है कि विश्व में सबसे अधिक सड़क मार्ग कहाँ पर है, तो सबसे अधिक जो सड़क मार्गों की जो संख्या है वो कहाँ पे दोस्तों है, भारत में है। ठीक है, 203 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे पुरानी, जी हाँ दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी जो सड़क है उसका क्या नाम है, तो सबसे जो पुरानी जो सड़क है उसका नाम है दोस्तों ग्रैंड ट्रक रोड। कौन सा है, ग्रैंड ट्रक रोड, जो कि कहाँ से कहाँ तक चलती है, यह चलती है कोलकाता से अमृतसर के बीच। यहाँ कोलकाता से अमृतसर के बीच जो है ग्रैंड ट्रक रोड चलती है, और सबसे पुरानी सड़क है और सबसे लंबी सड़क भी मानी जाती है। ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो ग्रैंड ट्रक जो रोड है इसका निर्माण करवाया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। जहाँ शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया गया था। 205 नंबर प्रश्न है कि 205 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि नागपुर सड़क योजना, यहाँ नागपुर सड़क योजना के द्वारा पहली बार देश में सड़कों को कुल कितने भागों में बांटा गया है, तो सड़कों को कुल जो है 4 भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा राज्य राजमार्ग, और जिला की सड़कें और ग्रामीण सड़कें। ये सारे क्वेश्चन 2023 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि सारे ऑब्जेक्टिव इसमें जो है कवर किए गए हैं और एनसीईआरटी बेस्ड सारे ऑब्जेक्टिव है। 206 नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा, जी हाँ, भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग जिसे आप लोग एनएच कहते हैं, एनएच का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय जो राजमार्ग है वो कौन सा है, तो NH7 जिसकी लंबाई है 2369 किलोमीटर। कितना है, 2369 किलोमीटर है। 207 नंबर प्रश्न है कि भारत में जो है कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है। जी हाँ दोस्तों, भारत में कुल जो है 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला प्रश्न है, ये जो भी डाटा यहाँ पर दे रहे हैं सब सारे जो है एनसीईआरटी के बेस्ड डाटा है, और अब करंट में जो अपडेट भी होंगे वो देख लीजिएगा आप लोग। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग के द्वारा कितने महासागरों को जोड़ा जा रहा है, तो 4। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्गों के द्वारा कितने महानगरों को जोड़ा जा रहा है दोस्तों, जो 4 महानगरों को जोड़ा जा रहा है। अगला प्रश्न है कि सीमा सड़क संगठन, जी हाँ, सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 1960 में की गई थी। 1960 में जो है सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी। 210 नंबर प्रश्न है कि भारत में रेल परिवहन, जी हाँ दोस्तों, भारत में रेल परिवहन की जो शुरुआत है 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। 16 अप्रैल 1853 में, और कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से थाने की भी चली थी, और उसका जो डिस्टेंस था 34 किलोमीटर था। कितना दोस्तों, 34 किलोमीटर, यानी उसका जो डिस्टेंस था कितना, 34 किलोमीटर। 211वां नंबर प्रश्न है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए भारतीय रेलवे, जिसे आप अंग्रेजी में इंडियन रेलवे के नाम से जानते हैं, भारतीय रेलवे को कुल कितने जोन्स में बांटा गया है, तो वह जो है कुल 16 जोन्स में बांटा गया है। अगला प्रश्न है 212 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा रेल जोन्स कौन सा है। सबसे बड़ा जो रेल जोन्स है वो उत्तर रेलवे है, जिसे आप लोग नॉर्थ रेलवे के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सबसे छोटा रेल जोन्स कौन सा है। सबसे छोटा जो रेल जोन्स है वो है उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे। और किसी भी तरीके का दोस्तों डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और आपको जो है ना इस डीके इंडिया 1 पर सारे नए नए अपडेट्स मिलते हैं रहते हैं, खासकर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी सीजीएल, जो कि सचिवालय सहायक का भी जो करंट में वैकेंसी आया हुआ था, और अभी जो है उसका एग्ज़ाम के रिगार्डिंग डेट जल्द ही अनाउंस कर दिए जाएंगे। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, ठीक है, रेलवे की अन्य भर्ती हैं आरपीएफ, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस मुख्य रूप से एनडीए, सीडीएस, और जो सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, ठीक है, सारे एग्जाम के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर अपडेट्स मिलते हैं। बैंकिंग के रिगार्डिंग भी अपडेट्स दिए जाते हैं, एडमिट कार्ड, एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है, सलेबस,
एग्जाम पैटर्न आदि के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर मिलते हैं, और खासकर बोर्ड एग्जाम से संबंधित भी, खासकर बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, इसके संबंधित भी यहाँ पर जानकारी आपको मिलते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। 214 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेल मंत्रालय के द्वारा रेल यात्री बीमा योजना, जी हाँ दोस्तों, रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू की गई थी? तो रेल यात्री बीमा जो है योजना जो है 1 अगस्त 1947, 1 अगस्त 1947 को जो है शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, जी हाँ दोस्तों, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ रेल मार्ग नहीं है? और वह जगह है मेघालय। और आपको पता है मेघालय के बारे में, मेघालय में मौसिन राम है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है भारत में वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो विश्व के संदर्भ में बात किया गया है दोस्तों, विश्व के संदर्भ में भारत का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। क्या स्थान है? तीसरा स्थान है। अगला प्रश्न है 217 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय रेलवे का, जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे का एशिया में, एशिया महादेश के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो है देश आते हैं, ठीक है, और हम लोग एशिया महादेश के अंतर्गत ही आते हैं। भारतीय रेलवे का एशिया में जो है पहला स्थान है, एशिया में पहला स्थान है, ठीक है। भारत में पाइपलाइन को मुख्यतः जो है कितने वर्गों में रखा जा सकता है? तो भारत में पाइपलाइन को जो है 2 वर्गों में रखा जा सकता है। एक तो आप इसे जो है तेल पाइपलाइन के अंतर्गत रख सकते हैं, और एक गैस पाइपलाइन, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब और कहाँ हुई थी? तो भारत में वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई थी 1911 में हुई थी। कहाँ से हुई थी? इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर, ठीक है, इलाहाबाद से जो नैनी है वहाँ से 10 किलोमीटर के बीच जो है ना डिस्टेंस में हुई थी। 220 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि इंडियन नेशनल एयरवेज, जी हाँ दोस्तों, इंडियन नेशनल एयरवेज की जो स्थापना है वो कब की गई थी? तो वह किया गया था 1933, 1933 में किया गया था। और इसका जो मुख्यालय है कहाँ पे है? दिल्ली में। मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली, दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। और 221 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण, जी हाँ दोस्तों, वायु परिवहन जिसे आप लोग एयर ट्रांसपोर्ट कह सकते हो, कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया? तो वह कर दिया गया 1953, 1953 में कर दिया गया। 222 नंबर क्वेश्चन है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के A to Z लाइन, जितना भी लाइन पंक्तियाँ दिया जाता है, जो भी स्टोरी आपको स्टोरी के माध्यम से चीज़ों को समझाया जाता है, सारे पॉइंट उसमें से छांट के, और जो ऑब्जेक्टिव जो बनना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर छांट के आपको जो है प्रोवाइड करवाया जा रहा है। तो आप लोग इस चीज़ को पूरे अच्छे तरीके से ग्रहण कीजिएगा, अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन जो है कब किया गया था? तो यह किया गया था 1 अप्रैल 1955 को। और आपको भी पता है 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस भी मनाया जाता है। 227 नंबर क्वेश्चन है कि जलमार्ग, जो जलमार्ग होता है उसे कितने वर्गों में रखा गया है? तो उसे 2 वर्गों में रखा गया है, एक आंतरिक और एक अंतर्राष्ट्रीय। 224 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड, गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1952 में की गई थी। 225 नंबर प्रश्न है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 27 अक्टूबर 1986। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का भी लिंक है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और ये पीडीएफ भी चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़िए, और वहाँ आपको पीडीएफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। 226 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 1, जिसे आप लोग NH1 कह सकते हो, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो इलाहाबाद से नैनी के बीच, और इसका जो डिस्टेंस है, कुल जो लंबाई है कितनी है? 1620 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2, जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? सदिया से धुबरी तक, और इसका जो डिस्टेंस है 891 किलोमीटर है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। तो NH3 जो है इसका जो है कहाँ से कहाँ तक है? तो कोलम से लेके कोतपुरम तक, और इसका जो डिस्टेंस है 205 किलोमीटर है। और NH4 जो है यह जो है कौन कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी में है। और इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है, वो जो इसकी जो लेंथ है 1095 किलोमीटर है। 230 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 5, यहाँ दोस्तों जो राष्ट्रीय जो जलमार्ग है, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग। और यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो NH नहीं था दोस्तों, यहाँ पर जो है ना वाटर था ना यहाँ पे, तो देख लीजिएगा, इसके लिए सॉरी, ठीक है। यानी यहाँ पर जो राष्ट्रीय जलमार्ग की बात की जा रही थी, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन अगला है कि 230 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 5 है, उड़ीसा में है, 623 किलोमीटर इसका जो है ना कुल जो है लंबाई है। अगला प्रश्न है कि व्यापारिक जहाजरानी, जी हाँ दोस्तों, व्यापारिक जहाजरानी बेड़े के दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में जो है ना 20वां स्थान है।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में कुल कितना बंदरगाह है। तो भारत में कुल 12 बंदरगाह हैं और ये पुराने एनसीईआरटी के अपडेट डाटा दिया गया है। ठीक है, और पुराने एनसीईआरटी के डाटा के आधार पर ही जो है ना बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में डाक सेवा, जी हाँ दोस्तों, भारत में डाक सेवा की जो शुरुआत है कब हुई थी। तो 1837 में हुई थी। भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 में हुई थी। पिन कोड, जो पिन कोड होता है उसमें जो है ना कुल कितने अंक होते हैं। तो 6 अंक होते हैं। ठीक है, और पिन PIN इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। पिन का फुल फॉर्म होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। ठीक है, जो कि 6 अंकों का होता है। भारत को कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को जो है कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। 237 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पहली बार जो रेडियो है इसका प्रसारण कब और किसने शुरू किया था। तो 1923 में शुरू हुआ था। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था। तो रेडियो क्लब ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू किया गया था, रेडियो क्लब ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि 238 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेडियो का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम जो है कब कर दिया गया। तो 1930 में कर दिया गया। कब कर दिया गया, 1930 में। अगला प्रश्न है कि भारतीय रेडियो का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कब रख दिया गया। तो ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया था 1936 में। और आपको पता है कि 1936 में ही बिहार से उड़ीसा राज्य क्या हुआ था, अलग हुआ था। 240 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब कर दिया गया। तो आकाशवाणी कर दिया गया था 1957 में। भारत में जो टेलीविज़न है इसकी शुरुआत जो है कब से हुई थी। तो टेलीविज़न की शुरुआत हुई थी 1959। टेलीविज़न को जो है दूरदर्शन नाम कब रख दिया गया था, 1976 में रख दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है टेलीविज़न पर, जी हाँ दोस्तों, टेलीविज़न होता है ना, इस पर रंगीन प्रसारण की जो शुरुआत है कब हुई थी, 1982 में हुई थी। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यह मुख्यालय है हाजीपुर में। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत में स्थापित किया गया। अगला प्रश्न दोस्तों 247 नंबर है कि डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है। तो यह चलती है महाराष्ट्र राज्य में। स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिम जो चतुर्भुज है यह किससे संबंधित है। तो यह जो है सड़क मार्ग से संबंधित है। 249 नंबर प्रश्न है कि पक्की सड़कों की लंबाई के दृष्टिकोण से जो पहला स्थान है वो किस राज्य का है। तो महाराष्ट्र राज्य का है। अगला क्वेश्चन 250 नंबर है दोस्तों कि दुनिया का प्राचीनतम परिवहन साधन कौन सा है। तो जल परिवहन है। पहले जो है जल परिवहन से जो है लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया आया करते थे व्यापार के लिए और ऐसे किसी कार्य के लिए। ठीक है, 251 नंबर प्रश्न है कि मोरमुगाओ बंदरगाह, जी हाँ दोस्तों, मोरमुगाओ बंदरगाह जो है कहाँ पर है। तो गोवा में। गोवा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा स्टेट है। गोवा की राजधानी पणजी है। 252 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 252 नंबर प्रश्न है आपके सामने। कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है ये कहाँ पर है, गुजरात में। गुजरात में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है मूंगफली की जो उत्पादन किया जाता है, खेती की जाती है। और गुजरात की राजधानी कहाँ पे है, गांधीनगर में है। गुजरात में ही क्या है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी है। 253 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे पुराना वर्कशॉप कौन सा है। तो पुराना वर्कशॉप जो है जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है। ठीक है, 254 नंबर प्रश्न है, 254 नंबर है दोस्तों कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा जो है लगती है। तो वो लगती है उत्तर प्रदेश, यूपी की लगती है। और यूपी के बारे में तो कुछ जानकारी आपको इम्पोर्टेंट पता रहना चाहिए, जैसे कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो राजस्थान का पहला नाम आता है। और वहीं पर जनसंख्या पॉपुलेशन की व्यू से बात किया जाए दोस्तों, पॉपुलेशन की व्यू से तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, यूपी आता है। कौन सा आता है, यूपी। यूपी में गन्ना का सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। और यूपी में गेहूं की भी सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है 255 नंबर। आज़ादी के बाद के समय देश में सड़कों की जो कुल लंबाई है कुल कितनी है, 3.88 लाख किलोमीटर। ठीक है, 256 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि पक्की सड़कों के दृष्टिकोण से, जी हाँ, पक्की सड़कों के दृष्टिकोण से भारत का पहला जो स्टेट है, पहला जो राज्य है कौन सा है, महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। मुंबई को जो है भारत की वित्तीय राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है। बिहार में कुल कितने परसेंट क्षेत्र में खेती की जाती है। तो अप्रॉक्स 60% क्षेत्र में जो है खेती की जाती है। बिहार राज्य की कुल कितनी जनसंख्या जो है, कितनी परसेंट जनसंख्या वृद्धि कृषि कार्य में संलग्न है या कृषि कार्य में लगे हुए हैं। तो अप्रॉक्स 80%। ठीक है, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम हुए हैं बिहार बोर्ड के, ठीक है, जिस भी वर्ष, ठीक है, पिछले ईयर और उससे पिछले ईयर, तो उसके भी क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो सारी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार बोर्ड में देखा गया है कि बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी रिपीट किए जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 259 नंबर प्रश्न है कि अगहनी फसल को
और किस नाम से जाना जाता है? तो अगहनी फसल को जो है खरीफ फसल के नाम से जानते हैं। रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल के बारे में कम से कम आपको अच्छे खासा जानकारी रहना चाहिए। तंबाकू के उत्पादन में, जी हाँ दोस्तों, तंबाकू के उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू के उत्पादन में बिहार का भारत में छठा स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा जो है सब्जी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो बिहार है। कौन सा है? बिहार है। ठीक है। अमरूद एवं लीची उत्पादन में, जी हाँ दोस्तों, अमरूद एवं लीची उत्पादन में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है। कौन सा स्थान है? पहला। ठीक है। बिहार में सिंचाई के मुख्य साधन कौन कौन से हैं? बिहार में सिंचाई जो होता है इसका जो मुख्य साधन है कौन कौन सा है? तो नहर है, कुआं है, नलकूप है, तालाब है, आहर है, पैन है, इत्यादि है। ठीक है। यदि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल एमसीक्यू फॉर्मेट में यदि क्वेश्चन दिया जाता है और कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का मुख्य सिंचाई का साधन है? नहर, कुआं, नलकूप, तालाब दे दिया जाएगा तो सबसे पहले आप टिक लगाइएगा, नहर को लगाइए, क्योंकि सबसे पहला स्थान पर कौन आता है? नहर आता है। नहर से सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिहार में सिंचाई की जाती है। 264 नंबर प्रश्न है कि बिहार का पहला आधुनिक सिंचाई परियोजना, जी हाँ दोस्तों, बिहार का पहला जो है आधुनिक सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो सोन नहर परियोजना, जिसकी शुरुआत जो है 1874 में हुआ था, 1874 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों 265 नंबर है कि गंडक नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना जो है किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश और बिहार की। यहाँ दोस्तों गंडक नदी घाटी परियोजना किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश और बिहार की। अगला प्रश्न है कि कोसी नदी घाटी परियोजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1896 में जो है इसका कल्पना किया गया था और 1955 में जो है इसका काम शुरू हो गया था। ठीक है। तो 1896 में जो है इसका कल्पना किया गया था और 1955 में जो है इसका काम शुरू कर दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बागमती परियोजना, जी हाँ दोस्तों, बागमती जो परियोजना है यह किस नदी पर है? तो यह जो है बागमती नदी पर है। जो भी परियोजना है, पिछले वीडियो में भी आपको हम डिस्कस किए थे कि जो भी परियोजना है वो परियोजना आपको याद रहना चाहिए और मुख्य रूप से वो परियोजना जो है किस नदी पर है वो भी आपको याद रहना चाहिए। जैसे बताए थे आपको हम, ये भाखड़ा नंगल परियोजना, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर था? तो वह जो था किस नदी पर? सतलज नदी पर। ठीक है। ये इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है। 268 नंबर प्रश्न है दोस्तों है कि बिहार के वनों को कितने वर्गों में रखा जा सकता है? 2 वर्गों में। और वन क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो एमपी है। और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में। तो ये सब भी आपको इम्पोर्टेंट है आपके लिए। 269 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो अमरकंटक से कौन सी नदी की उत्पत्ति हुई है? तो सोन नदी की उत्पत्ति हुई है। गंडक परियोजना, गंडक परियोजना जो है कहाँ पर है? तो ये वाल्मीकि नगर में। परियोजना किस नदी पर और कहाँ पर है? ठीक है, ये आपको कंठस्थ रहना चाहिए। 271 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? तो उत्तर बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ देखने को मिलता है। और बिहार का जो शोक कहा जाता है किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि कोसी नदी का बाढ़ जो है यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में आता है, जिसके कारण से बहुत सारा जो है जान माल की क्षति होती है। 272 नंबर प्रश्न है कि बिहार में मुख्यतः जो है किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो यहाँ पर जलोढ़ मृदा आपको देखने को मिलती है। और आपको भी पता है कि जलोढ़ मृदा को 2 वर्गों में रखा गया है, एक बांगर और खादर। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा को कहते हैं बांगर, और नई जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं हम लोग? खादर कहते हैं। 273 नंबर प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने परसेंट, बिहार का कुल कितना परसेंट क्षेत्र में वो जो है वन है? 7% क्षेत्र में क्या है? वन है। 274 नंबर प्रश्न है ककोलत जलप्रपात, जी हाँ दोस्तों, ककोलत जलप्रपात जो है बिहार के कौन से जिला में है? तो नवादा जिला में। कौन से जिला में है? नवादा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? तो वह जो है नेपाल। नेपाल की सीमा जो है बिहार से जुड़ी हुई है और बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल है। ठीक है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू। और भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय पर्वत है। 276 नंबर प्रश्न है कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अभी हम चर्चा किए थे, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। 277 नंबर प्रश्न है कि कुशेश्वर स्थान जो है कहाँ पर है? तो यह दरभंगा जिला में। कहाँ पर है? दरभंगा, समस्तीपुर के बगल में ही दरभंगा जिला है। अगला प्रश्न है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? तो पटना में है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? पटना। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र। पटना किस नदी किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी किनारे बसा हुआ है। कांबर झील जो है किस जिला में है? तो बेगूसराय जिला में है। बेगूसराय में सिमरिया है। ठीक है। बेगूसराय में है विश्व के सबसे महान कवि में से एक जो है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था। जन्म स्थल यही बेगूसराय है, सिमरिया जगह है। 280 नंबर प्रश्न है कि बिहार में
बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक जो सिंचाई है किस जिले में होता है, तो वह होता है रोहतास जिला में। 281 नंबर प्रश्न है कि मंदार पहाड़ी, जी हाँ दोस्तों, मंदार पहाड़ी किस जिला में है, तो बांका में है। और अभी तक दोस्तों इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक को कर दीजिए और शेयर वेयर कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इतना सारा मेहनत करके आपके लिए ये वीडियो बनाते हैं और आपको जो है ना पूरे ऑथेंटिक जानकारियाँ प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। और वीडियो पर जो है कमेंट भी कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, और क्या क्या सुधार करना चाहिए, ठीक है, ताकि आगे से जो है ना इम्प्रूवमेंट किया जा सके। अगला प्रश्न है कि बिहार की प्राचीनतम, जी हाँ दोस्तों, बिहार की सबसे जो प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो वह सोन परियोजना है। और ये किस नदी पर है, सोन नदी पर है। किस नदी पर दोस्तों है, यह सोन नदी है और ये सबसे बिहार की जो सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना है, ठीक है। 283 नंबर प्रश्न है कि ब्लैक लीड के नाम से, जी हाँ दोस्तों, ब्लैक लीड के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है ग्रेफाइट को। किसको जानते हैं दोस्तों, ब्लैक लीड के नाम से ग्रेफाइट को जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है बिहार की सबसे बड़ी तापीय विद्युत परियोजना कौन सी है, तो यह है कौन सी है, यह है कहलगांव सुपर थर्मल पावर, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1979 1979 में हुई थी। अगला प्रश्न है 285 नंबर है कि बरौनी ताप विद्युत परियोजना कब स्थापित किया गया था, तो यह किया गया था 1970 में किया गया था। बिहार राज्य जल विद्युत निगम BHPC, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1982 में किया गया था। अगला प्रश्न है 287 नंबर है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है, तो कहलगांव का जो तापीय विद्युत परियोजना है ये भागलपुर जिला में है। और भागलपुर किस नदी किनारे बसा हुआ, गंगा नदी किनारे, ठीक है। आपको पता है ना कि बिहार में कुल 38 जिले हैं। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है, तो यह जो है मुजफ्फरपुर में है। कहाँ पर है, मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा जो है लीची का उत्पादन किया जाता है। बिहार के किस चीज़ बिहार जो है किस चीज़ में संपन्न माना जाता है, तो कृषि में संपन्न माना जाता है, क्योंकि अत्यधिक जो लोग यहाँ पर किससे अपना जो है जीवन चलाते हैं, तो यहाँ जो है कृषि से ही, कृषि पर डिपेंड है। पायराइट जो खनिज है कैसा है, अधातुक है। कैसा है दोस्तों, पायराइट जो खनिज है अधातुक है, ठीक है। खनिज के बारे में आपको बताए थे कि खनिज को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है। सारी चीज़ आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन 291 नंबर है चूना पत्थर का जो उपयोग है मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है, तो वो किया जाता है सीमेंट उद्योग में। किस में किया जाता है दोस्तों, सीमेंट उद्योग में। 292 नंबर प्रश्न है कि अबरक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो अबरक उत्पादन में भारत का जो है विश्व में पहला स्थान है, ठीक है। भारत की पहली, जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली जो है चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था 1840 में मोबितिया में किया गया था। 1840 में कहाँ किया गया था, मोबितिया में किया गया था। 294 नंबर प्रश्न है कि बिहार का सबसे जो प्रमुख जो फसल है वो कौन सा है, धान है। कौन सा है दोस्तों, धान है। बिहार में रज्जू मार्ग जो है कहाँ पर है, तो यह है आपको राजगीर में। कहाँ पर है, राजगीर में। रेल वर्कशॉप जो है कहाँ पर है, तो यह जो है जमालपुर में। कहाँ पर है, जमालपुर में। 297 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि मंदार हिल जो है किस जिला में है, तो यह जो है बांका में है। किस जिला में है, बांका में। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो रेल मार्ग की जो कुल लंबाई है 6283 किलोमीटर है। कितना दोस्तों, 6283 किलोमीटर है, ठीक है। बिहार की पहली रेल लाइन कौन सी थी, तो ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। ईस्ट से आपको एक क्वेश्चन याद करवा देता हूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में जो स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1600 में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। और 300 नंबर प्रश्न है कि बिहार में सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो पटना है। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है दोस्तों, पटना है। तो अभी तक हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों 25 क्वेश्चन और हम लोग कंप्लीट करेंगे, देखने वाले हैं। 301 नंबर प्रश्न है कि 2001 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार की नगरीय आबादी कितनी है, तो 10.5% है। अगला प्रश्न है 302 नंबर है कि 2001 में बिहार की कुल जो है कितनी जनसंख्या थी, तो 8 करोड़ से अधिक थी, ठीक है। 303 नंबर प्रश्न है कि 1991 और 2001 के दौरान जो है बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, तो 28.63% थी। 304 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में ग्रामीण आबादी है, बिहार में ग्रामीण जो आबादी है 89.5% है। अगला प्रश्न दोस्तों है, अगला प्रश्न आपके सामने कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग जो है कितने किलोमीटर पर व्यक्ति रहते हैं, तो 881 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर के रेंज में, ठीक है। 306 नंबर प्रश्न है कि स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग किस भाग को दिखाता है, तो जल को। आप सारे क्वेश्चन जो है ना आपको आपदा प्रबंधन से यहाँ पर देखने को मिलेगा। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैस्योर विधि का विकास किसने किया था, तो लेहमान ने किया था। अगला प्रश्न है 308 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है, तो उत्तर पश्चिम में की जाती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों 309 नंबर है कि तलचिन्ह। अगला प्रश्न है तलचिन्ह की सहायता से किसी स्थान पर विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तो स्थानिक ऊंचाई कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 310 नंबर है कि मानव जनित आपदा एक तरीके से आतंकवाद है। आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहा जाएगा निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है? क्वेश्चन दे दिया जाएगा जैसे कि भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट, आतंकवाद। तो मानव जनित आपदा की बात की जा रही थी, पर क्या हो जाएगा? आतंकवाद। ठीक है, मानव जनित आपदा है। अगला प्रश्न दोस्तों 311 नंबर क्वेश्चन है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग जो है कहाँ पर होता है? यह होता है संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली जो भूकंप तरंग है उसका क्या नाम है? पी तरंग है। सुनामी, आपको भी पता है सुनामी कहाँ पर आता है? समुद्र में आता है, जिसे आप लोग सागर के नाम से भी जानते हैं। सुनामी का सबसे प्रमुख कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। ठीक है, सुनामी कहाँ पर आता है? तो सुनामी जो है समुद्र में आता है। कहाँ पर आता है दोस्तों? सुनामी जो है समुद्र में देखने को आपको मिलता है। अगला प्रश्न है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन किसे माना जाता है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है मोबाइल फ़ोन को माना जाता है। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप, जी हाँ दोस्तों, भारत में जो अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 1934 में आया था। नदियों में बाढ़ आने का मुख्य वजह क्या है? तो वर्षा की अधिकता कारण नदियों में बाढ़ आया करता है। 318 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 318 नंबर प्रश्न है कि बाढ़, जी हाँ दोस्तों, बाढ़ जो है आपको यहाँ पे बाढ़ कौन सी आपदा है? तो बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा है। कौन सी आपदा है? प्राकृतिक। सूखा जो है किस प्रकार की आपदा है? तो यह भी क्या एक जो है प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन है 320 नंबर है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है? पूर्वी बिहार। ठीक है, बाढ़ के समय लोगों को किस स्थान पर चला जाना चाहिए? तो बाढ़ के समय जब आता है तो व्यक्ति को ऊंचे भूमि वाले स्थान पर पहुंच जाना चाहिए। और बाढ़ के समय लोगों को क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए, ये सारे पॉइंट आप लोगों को जो है ना एनसीईआरटी के बुक से आपदा प्रबंधन का चैप्टर निकालिएगा तो उससे आपको पढ़ लेनी है। 322 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 322 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित देश, सबसे अधिक जो बाढ़ प्रभावित देश है कौन सा है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और वहाँ की मुद्रा टाका। 323 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 323 नंबर है क्वेश्चन, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है दोस्तों सुदूर संवेदी उपग्रह का किया जाता है। अगला प्रश्न है 324 नंबर है कि 26 दिसंबर 2004 यानी 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? जी हाँ दोस्तों, भयंकर सुनामी और भयंकर भूकंप के बारे में आपको याद रहना चाहिए। तो ठीक है, भयंकर सुनामी जो आया था कहाँ पर आया था? बंगाल की खाड़ी में। भयंकर भूकंप कब आया था? 1934 में, 1934 में। बिहार में नर्मदा परियोजना किस नदी पर है? तो नर्मदा जो परियोजना है नर्मदा नदी पर। एक बार फिर हम बता दूं कि जितना सारा परियोजना है सारा परियोजना आपको याद रहना चाहिए और जो है कहाँ पर है और किस नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और टेलीग्राम के चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और इस पीडीएफ को जो है ना आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। और इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर से ज़रूर आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से ज्योग्राफी का जो नोट्स था, ठीक है, जो 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव नोट्स ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब जो दूसरे सब्जेक्ट का जो है नोट्स आपको है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा, जैसे कि सिविक्स हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे और डिस्कशन के साथ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।